लेयर्स की अनर्थ, ओह सॉरी एनार्क स्मार्ट, जो पूरा ये लीगल का पंगा वगैरह मन तो कहता है एक बार की वीडियो मैं लगा दूं फिर देखते हैं कौन लीगल डालता है, हम भी देख लेंगे फिर यहाँ पे। लेकिन मतलब इतना सफाई से कोई कैसे झूठ बोल सकता है किसी को भी? मतलब सोच के देखिए आप जरा, क्या सच में टेक प्रोडक्ट बिल्ड करना इतना मुश्किल है? ये एक 100% वाइट लेबल चाइनीज प्रोडक्ट है। स्मार्ट बैंड को स्मार्ट वॉच कहना सबसे बड़ी तो गलती यहीं पे ही है। बट आप सभी को तो पता चली गया होगा कि हम किस चीज से बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं लेयर्स की एनार्क वॉच। मैं कोई टेक रिव्यूअर तो हूँ नहीं, तो मैं वॉच के रिव्यू तो नहीं करूंगा, लेकिन जब मैंने ये देखा, आप सोचिए जरा, कोई भी अगर अपनी खुद की ऐप बनाएगा तो उसमें किसी और के वॉच का नेम क्यों ही डालेगा? तो सोचा कि क्यों ना मैं इसके एप्लीकेशन की रिव्यू करूँ। एज एन एंड्रॉयड डेवलपर मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। तो मैंने कुछ रिसर्च किए और जो मुझे रिजल्ट मिले वो एकदम सरप्राइजिंग। तो आइए आपको बता, हम अपनी शुरुआत करेंगे सबसे पहले प्ले स्टोर से। तो हम चलते हैं play.google.com पे और मैंने सिंपली लेयर्स की वॉच को सर्च कर लिया। रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर है। और जो चीज सरप्राइजिंग थी वो ये कि जब मैं उनके ऐप सपोर्ट वाले टैब में जाता हूँ और उनकी प्राइवेसी पॉलिसी चेक करता हूँ, वो मुझे एक वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करती है जो कि लेयर्स की वेबसाइट नहीं है, वो एक एपेक्स की वेबसाइट है जिसके ये अदर यूट्यूबर्स क्लेम कर रहे हैं। जस्ट टू चेक और टू कंफर्म मैंने सेम चीज एपेक्स के वॉच के साथ ट्राई किया, एपेक्स वेयर, और फिर इसके अंदर जाके हम चेक करते हैं। मैंने सेम चीज सेम प्रोसेस दोहराया है, इसके ऐप सपोर्ट में जाके प्राइवेसी पॉलिसी चेक की और ये हमें सेम वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करता है। और सबसे फनी बात तो ये है कि ये वेबसाइट सिक्योर ही नहीं है, यानी कि इस पे एक SSL भी नहीं लगा हुआ है। तो अब बात ये आती है कि ये लेयर्स की वॉच इन हाउस डेवलप की गई है या फिर ये एपेक्स फॉलो ने डेवलप करके दी है। दैट्स अ वन क्वेश्चन। उसके बाद मैंने APK को डिकम्पाइल किया। तो आइए देखते हैं कि उस डिकम्पाइलेशन में हमें क्या चीज़ें मिली। तो जिन लोगों को नहीं पता, जिन डेवलपर्स को नहीं पता, हम APK को एंड्रॉइड स्टूडियो में ही डिकम्पाइल कर सकते हैं। तो आइए ओपन करते हैं। मैंने ऑलरेडी ही इसे डिकम्पाइल करके इस पे कुछ रिसर्च की है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो यहाँ प्रोजेक्ट ओपन हो गया है और मुझे आपको कुछ चीज़ें दिखानी है। जो मैंने फर्स्ट चीज़ ही देखी इस पे वो है हमारे मैनिफेस्ट में। आइए आपको दिखाता हूँ। जब मैंने मैनिफेस्ट ओपन किया तब तो कुछ ऊपर की चीज़ें बहुत ही नॉर्मल सी लगी। इसमें ये सारे फीचर्स हैं, परमिशंस रिक्वेस्ट की गई हैं जो एक नॉर्मल वॉच के लिए ज़रूरी भी है। जो चीज़ ने मेरा अटेंशन गेन किया वो था यहाँ पर। आप यहाँ देख सकते हैं मेन एक्टिविटी में एक हमारे पास इंटेंट फिल्टर है और उसमें ये दिया हुआ है डीप लिंकिंग वो भी इस वेबसाइट से। और जब मैंने ये वेबसाइट ओपन की तो आप बिलीव नहीं करोगे कि ये हमें कहाँ रीडायरेक्ट करके ले जाता है। तो आइए ओपन करते हैं। ये वेबसाइट एक एपेक्स फेयर की वेबसाइट है। Oh my God! Wow! It's purely showing कि ये एप्लीकेशन इन हाउस बना ही नहीं है। मुझे और भी कुछ चीजें इसमें दिखी हैं जो मैं अपने फेलो डेवलपर्स के साथ शेयर करना चाहूँगा। जो कॉमन मिस्टेक्स, इसको कॉमन मिस्टेक्स नहीं कह सकते, लेकिन ये मिस्टेक्स तो होनी ही नहीं चाहिए, वो है स्क्रॉल डाउन करते ही मैं यहाँ पे ये देख सकता हूँ कि इन्होंने API की को बस ऐसे ही डाल दिया है। God, please, no! 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 I mean, like, I can literally copy the API key and use it on my own. ये एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक है जो डेवलपर्स को नहीं करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इस कॉमन सी चीज को हम कैसे हाइड कर सकेंगे, इस API की कैसे हाइड कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं इसके लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो अब तक हमें कुछ तो पता चल चुका है कि ये एप्लीकेशन कैसे डेवलप हुई होगी, जबकि श्लोक भाई ने ये चीज कही है। हम एक ऐसी स्पेस में घुसने जा रहे हैं जहां पे पहले जितनी भी कंपनीज है सारी $1 बिलियन कंपनीज हैं ना, हमको उनसे बेटर प्रोडक्ट बनाना। फिर आफ्टर मैनिफेस्ट मैंने सोचा कि कुछ
और डिग किया जाए, तब मेरी नजर गई इस रेस्ट फोल्डर पे, जो इस पूरे एप्लीकेशन का 48% है। और जिन लोगों को नहीं पता ये रेस्ट क्या होता है, रेस्ट इज नथिंग बट अ रिसोर्सेज, जहां पर जब आप एक एंड्रॉइड डेवलपमेंट करते हो तो उससे रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज जैसे यूआई हो गए, इमेजेस हो गए, आइकन्स हो गए, वो सब यहाँ पर स्टोर होता है, फिर यहाँ से हम इसको यूज करते हैं। तो अगर हम चाहें इसके ड्रॉबल्स में चेक करें तो आप देख सकते हैं कि कुछ वॉच फेसेस हैं, और जिस चीज ने मेरा ज्यादा अटेंशन गेन किया वो है ये होम लोगो। जब हम ये चेक करते हैं तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख जाता है कि उसमें एक एपेक्स वेयर लिखा हुआ है। कमाल है। दैट मीन्स अगर ये इन हाउस भी है, अगर आपने कोई एक पूरी बनी बनाई प्रोजेक्ट भी लिए, तो एटलीस्ट कुछ चीजें जो नहीं चाहिए वो तो रिमूव कर दो। फिर आपको और एक दूसरी चीज दिखाता हूं, वो है दिस वाज माय फेवरेट। हमें यहाँ पर एक दूसरी ही वॉच कंपनी की नाम देखने मिलता है, जिसका नाम है इलारी। आप गूगल कर सकते हैं, मैंने चेक किया है। वो बच्चों के लिए वॉचेस बनाती हैं, और अगर देखा जाए तो इलारी लोगो में उन्होंने अपना लोगो डाला हुआ है, विच इज लेयर्स का लोगो। तो फाइनली ये एपीक्यू को डिकम्पाइल करने के बाद हमने पाया कि ये एक एपेक्स की ही एप्लीकेशन है, जिसके बस थोड़े से मॉडिफिकेशन करके लेयर्स की एप्लीकेशन बनाई गई है। पॉसिबल इसीलिए जैसे ही रोहित राजगुप्ता ने एपेक्स की एप्लीकेशन पे एनआर के वॉच को पेयर करना चाहा, और वो पेयर हो गया, क्योंकि दोनों एप्लीकेशन सेम है। और एक चीज़ दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो का पर्पस किसी की फीलिंग्स को या फिर किसी के प्रोडक्ट को नीचे दिखाना नहीं है। एक प्रोडक्ट के पीछे बहुत मेहनत की होती है, वो हम सब जानते हैं, लेकिन इसका एक सोल पर्पस ये है कि जो फैक्ट्स हैं वो आप लोग के सामने रखना है, ताकि आप लोग को भी सच्चाई पता चल सके। तो आखिर में दोस्तों बस इतना कहना चाहूँगा कि प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऐसे आप देख सकते हैं कि ये चैनल बहुत ही यंग है, आपके एक सब्सक्रिप्शन से इट विल हेल्प टू ग्रो दिस चैनल। थैंक यू।